अब आइए अनेक शब्दों के लिए इम्पोर्टेंट बोलिए लो जरा जरा याद होई आ ना याद होई मुंह में दही जमा के रखे चाहे वो ना याद होई तो बोले हमारा बुझाई क्यों बोला था वो चलेगा। चलो यहाँ तक घूंगा था पीछे वाला का थोड़ी सुना रहा देख बाबू बोल। जिसकी 4 गो भुजा हो उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला। जिसमें 10 गो आनन हो, आनन रावण यानी दशानन नहीं दशानन है हम कहता है ना। जिसके समान मतलब दूसरा ना हो। जैसे मान लो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां तुम लोग से सुंदर यहाँ कौन है? और लड़का सब के लिए कहेंगे ये सब तो यहाँ बसता है का हो है ना। तो कहेंगे भाई तुम लोग से स्मार्ट यहाँ है कौन का हो इधर वाला। जिसके समान मतलब दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब उसके समान दूसरा जन्म ना लिया हो, दूसरा ना हो। देख बाबू है हीरो पुदीना देखा है ना। जिसके हृदय में दया ना हो, आज जिसके हृदय में दया हो, दयालु या सहृदय मतलब अच्छा हृदय वाला है ना। स्त्री सब दयालु होती है क्या हो? हाँ। जिसके 2 गो पैर है, आज सभी द्विपद है कि चतुर्पद है? द्विपद। आज अगर 4 गो पैर हो चौपाया। बचपन में आप गाय पहले लिखते हो गाय गाय एक चौपाया जानवर लिखते थे ना। चौपाया मतलब 4 गो पैर वाला। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ। नाथ मतलब मालिक। जिसका कोई मालिक नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। देखो जिसमें ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो नास्तिक। जो मतलब भक्ति पर ईश्वर में वेद में बार बार एग्जाम में आवेला नास्तिक। आज जो ईश्वर और वेद में विश्वास करता हो आस्तिक मतलब मानने वाला। अनास्तिक मतलब नहीं मानने वाला। अनास्तिक कहिए या नास्तिक कहिए ज्यादा नास्तिक ही आता है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए जिस स्त्री का 100 धाव धाव मतलब उधाव उधाव लास्ट में धाव यानी पति पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विधवा। आ जाना पुरुष के पति मर गई रखे देखा है ना। जिस पुरुष का पत्नी मर गई है उसे विधवा कहते हैं। समझ रहा ना। आज जिस स्त्री का फलानवा जिंदा हो वगैरह के क्या कहेंगे? सुहागन। क्या कहेंगे? लोना कहता हो सदा सुहागिन रहा। क्या पंडित जी तुमको कोई आशीर्वाद देता है तो नहीं कहता तुम सदा सुहागिन रहो चाहे सौभाग्यवती बाबा मिला है? क्या कहता है? अखंड सौभाग्यवती बाबा। देखा जिसका जन्म यानी पीछे हुआ। देखो क्योंकि घर में अनुज नाम है कौन भाई के? अनुज मतलब छोटा भाई। अग्रज मतलब बड़ा। बड़ा भाई को अग्रज कहेंगे, छोटा को अनुज कहेंगे। कोई दिक्कत? छोटा तो अनुज, बाला तो अदलज। बड़ा के बुआ अग्रज लिख दी का। बारह के में राजा अग्रज यानी कौन? जिसका जो बड़ा भाई हो अग्रज हुआ, जो छोटा भाई हो उसको अनुज। यानी जिसका जन्म पीछे हुआ हो बाद में। यश वाला क्या कहता है? यशस्वी। लोग नहीं कहता है यशस्वी है ना। लोग कहता है यशस्वी भवा फला फूला मोटा है ना। तेज वाला तेजस्वी है ना। तेज बुद्धि वाला है ना। कौनो यादव हो तेजस्वी यादव चाहे कोई भी का हो तो तेज वाला को जो सब कुछ जानता हो सब सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। जो बहुत जानता हो बहु क्या? जो कम जानता हो अरे अल्पज्ञ एकदम कुल भाषा देगा सब कौनों के नहीं। अनपढ़ नहीं जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ क्या कहेंगे? यानी कम जानने वाला को अल्पज्ञ। अल्प यानी अरे अल्प यानी कम। अज्ञा मतलब ज्ञान। जिसके अंदर कम ज्ञान है उसको अल्पज्ञ। आज एक अंदर बहुते ज्ञान हो के सर्वज्ञ या बहुतज्ञ भी बोल सकते हैं। बीता हुआ तो जो बीत गया तीत। आज जो आने वाला भविष्य। जो चल रहा है बताओ सब अपन अपन भविष्य के नाम बताओ सब एक दूसरे का।
जो किए गए उपकारों को जानता हो, अरे है कृतज्ञ। क्या होता है कृतज्ञ? इन्हीं तन्हाई में दिल को सुला देते हैं, नाम लिखते हैं, लिखकर मिटा देते हैं। जब भी आती है पढ़ने पढ़ाने की बारी तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। चलो, जो किसी की ओर से हो क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। जैसे मान लो ये देवी जी है, देवी जी दिखाई दे दी, और ये देवी जी है रास्ता में जा रही थी, बगल वाली गुपचुप नहीं खिलाई, आए जो है वो बगल वाली को खिलाई थी। अब जाके घरे पर रोएगी, भाई कैसा कैसी होगा, बाता बाती बढ़ेगा। तई उनके मम्मी कहेगी कि तुम झोटा झोटी वही, तई इसकी मम्मी कहेगी कि तुमको क्या कोई सबूत है? तई दो चार आदमी जो देखेगा, इसकी जो फ्रेंड रहेगी सब, तो वो जब बतियाएगी इसके पक्ष में बोलेगी तो क्या कहलाएगी? प्रतिनिधि, है ना। जो नेता होता है, जो नेता होते हैं, जो भी हो, तो जितना लोग जो होते हैं उसके पक्ष से बोलने वाले क्या करते हैं? उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात वे प्रतिनिधि कहलाते हैं। कोई दिक्कत है? गिरा हुआ पतित काचे, जो बहुत बोलता हो, आगे होने वाला भावी। नहीं था मेरे भावी फलनवा ससुर, बुझा गए? भावी ससुर मतलब बुझा गए, बुझाइल न? तो आगे जाके गाना बजा दिया कि ससुर जी बात मान लो मेरी, दुल्हन तो जाएगी। कठिनाई से समय न हो दुर्बद, मतलब बहुत दिमाग लगाना हो समझने में, तो दुर्बद बोलते हैं। सब कुछ भक्षण करने वाला, खा जाने वाला, सर्वभक्षण। शुतुरमुर्ग है ना हो, कंकड़ पत्थर वगैरह सब खा जाता है, अपन चाले। ये शुतुरमुर्ग नहीं जानती, राष्ट्रीय पक्षी नहीं जानती हो, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, 2 से 2.5 केजी का अंडा होता है। एक अंडा से 7 से 8 आदमी के लिए आमलेट बनाया जा सकता है, भर पेट खाए खातिर। जिसकी उपमा ना हो अनुपम, मतलब उसकी तुलना ना हो। ए बबी, जो नहीं हो सकता है इम्पॉसिबल की ना हो, इम्पॉसिबल कहता है आई एम। ध्यान दिया, अगर तुम जीवन में, याद रखना मेरे दोस्तों जो भी बच्चे हैं, जीवन में कभी हार मान लिए हो तो देखो यहाँ पर इम्पॉसिबल क्या कहता है? IMPOSSIBLE, है ना हो भाई। यानी जो इम्पॉसिबल लिखा है वो खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, है ना। जब आपको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश स्पोकन में पढ़ाए थे तो आई एक बाद में AM होता है ना, तो IM को क्या लिखते हैं? ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना। तो ये कह रहा आई एम पॉसिबल, मैं संभव हो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तब। जो नहीं हो सकता है बाबू असंभव, जो असीम यानी आमिष मतलब समझते हो? आमिष, आमिष है जगह। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या कहते हैं? साक्षर। अब आगे देखिए और ही बात। जो परमार्थ यानी दूसरे का भलाई चाहता है, परमार्थी। जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है, स्वार्थी। आशा से अधिक आशातीत। जो पर यानी दूसरे के अधीन है, क्या है? पराधीन। जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग क्या थे? पराधीन थे, यानी अंग्रेजों के गुलाम थे। अब हम लोग क्या हो गए? स्वाधीन। स्व मतलब आपन, अधीन मतलब अधीन, आपन अधीन में बानी, है ना। अब थोड़ी डराएंगे हो, अब कोनो लेडीज डराएगी? कोई लेडीज मान लो कि कोनो अभी ओकरा ऊपर जो है क्या है कि मतलब सास पतो जो है तो ऊपर सास है, अब अलगे हो गई है तो कहेगी खाई अपना फलानवा के कमाई तो डराई का है, सर गई ना है, कहेगी ना हो तो भाई अब अपना फलानवा कमाई खा रही है ना, स्वाधीन हो गई है। क्या हो गई है? स्वाधीन। स्वाधीन मतलब समझ रही हो? किसके? अपने अधीन। तो अपने अधीन है तो कहीं डराएगा हो तो नहीं। तो स्वाधीन मतलब समझ गई ला, अपना अधीन। बोल बाबू, पराधीन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्वाधीन। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, अपने अधीन है, समझ रहा? जो देखने में प्रिय लगे, हर चीज जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रिय होता नहीं। जन्म संधा हो, महाभारत में युधिष्ठिर को देखे थे ना, युधिष्ठिर क्या था? जन्मान था, जन्म से ही अंधा था। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर, आंखों के सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हम लोग नहीं कहता है प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने हम है तो अब क्या है? क्या अथवा डाला अच्छा लगा बा
जो अपने परिवार के साथ रहता हो सपरिवार। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री, आज जो पुरुष कविता लिखेगा कवि। बस इतने बाबा समाप्त। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुधन। जो मांस का आहार करता हो मांसाहारी, आज जो नहीं करता हो निरामिष, है ना। जो शाक का आहार करता हो शाकाहारी, जो फल का आहार करता हो फल। दशहरा में रह लो ना, आज तुम लोग एथी में रहती हो ना, क्या बोलते हैं वो, 1 महीना नहीं चलता है। अरे रोजा यार, रमजान में हो, रमजान में, रोजा में तो चलता है ना, रमजान में है? जो व्याकरण जानता हो व्याकरण। जो बेचने वाला विक्रेता, खरीदने वाला यार क्रेता, क्रेता क्रेता। हाई बार बार आकाश को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला गगन चुंबी, ये बार बार आता है सर। आगे सुनिए बुआ। गगन को, अच्छा दिले बा, वह स्थान जहाँ मुर्दा जला जाता है, आज जहाँ गाड़ा जाता है कब्रगाह कब्रिस्तान होता है ना हो तब। जो लोक में संभाव हो अलौकिक, जो मन को हर ले मनोहर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ग्राम का नगर का नया यानी तुरंत का जन्म। नवजात लगना का था बाप रे, नवजात शिशु पिलुआ भर के हती चुक बच्चा रहला, आए दादा फलवा के बच्चा बा बुझा गए। नवजात पुत्र के बाद हो जाना के पतोहू कह जाला, पतो आ पुत्र का पुत्र पोता। कि ए चाची लइका चुइले बना, एगो कोड वर्ड बताओ तनी बोल दिया। जानती हो चाची वो क्या किया है? 11 बजैले है। सांप पकड़ने वाला सबको क्या कहते हैं? सपेरा। देखो यात्रा करने वाला यात्री, जहाँ लोगों का मिलन सम्मेलन होता है वही ना होता है, जहाँ नदियों का मिलन हो संगम। पटना में कई गो नदी का संगम है? 3 गो, गंगा, सोन और गंडक। ठीक है, 3 गो संगम पर उदयन पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। और आए अवगर निशा कुंभ नहाए कई गो नदी है ना हो, उसी का संगम कहता है ना, तो वही कुंभ नहीं महाकुंभ था। सुख देने वाला सुखद, दुख देने वाला आदर देने वाला हमदर्द, निदर्दी। लोग ना कहता माँ बड़ी निदर्दी है, अच्छा बेदर्दी। जिसका उदर लंबा हो पेट बड़ा हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विदुर। देखा, जिस पुरुष की स्त्री मरेगी उसको क्या कहेंगे? विदुर। पीने योग पेय, देखिएगा आप, पेय जल लिखा रहता है, पेय मतलब पीने योग। ए दीदी ध्यान किधर है? तेरा टीचर इधर है। मुंह तो कैसे थी हंसला, देख लिया हम हंसना ही है तो दिल खोल के हंसेंगे। हाँ, पीने योग क्या कहेंगे? पेय। तभी ना लिखा रहता पेय जल। पेय जल मतलब पिए वाला। मरण तक आमरण, जन्म भर आजन्म, बस समाप्त ना भइलो। जिसके उदर से है समान उदर से सहोदर, हम जावना माँ के गर्भ से जन्म लिए, उसी गर्भ से मेरा भाई जन्म लिया तो सहोदर हुआ का भाई। लेकिन हम जन्म लेनी है पापा एगो, लेकिन माई 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 दूगो, तो ऊ जो भाई होगा उस सहोदर नहीं कहलाएगा। मेरी मम्मी अलग, आज जो मेरा भाई है उसकी मम्मी अलग, लेकिन बाबूजी एगो, तो वो माई सौतेली मम्मी कहलाएगी। और जो भाई होगा वो सहोदर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? मैं भा। मैं भा ना होता है। बोलो कम बोलने वाला मितभाषी। जो नाचता है नर्तक या नृत्यकार, जो नाचती है नर्तकी हो जाएगा, नर्तकी हो जाएगा। हमें क्या लगा देंगे कि जो नाचती है भाई भोजपुरी में भाई, अब वह सुनते करता है गांव में, तो दोस्तों थोड़ी बोलेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा। कल ना कहते रहे कि हम कितना अच्छा लड़का है। अब कैमरा में नहीं बोले, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। अच्छा ये बताओ, अभी लड़का के उम्र बा, ये लड़का में ना देखी तो जैया दादा बन जाये वो दिन धोती पहन के, अब धोती थोड़ी उठा के जाएगा, चल तनी देखे है मने मने अभी ना केहू पूछो कहे पंडित जी शारदा पूरा ले काम। हाँ, ना तो बाद में बुढ़ारी में
समझे ना, ये लार चुएगा तो दिक्कत है। इसीलिए जब जैसा तब तैसा, बात बुझा गया, नहीं किया तो समझ रहा ना। हाँ। अभिनेत्री, पढ़ने योग पठनीय, दर्शन योग दर्शन। अरे भाई ये जो उम्र है उसमें जो करना है खूब करो, पढ़ाई करना है साला दबा के पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लिए, पढ़ने में तेज था, चल भाई होने से आवता तो नहीं, एक बार ठुमका लगा लिया, जाकर एक बार आ गई, एकदम मस्ती भी हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। काहे अब टेंशन है, काहे ऐसा कैसा जिंदगी यार, जिंदगी जीना है तो ढंग से जियो, समझ रहा ना। इसीलिए हम कहेंगे जिंदगी जीना है तो अपने हिसाब से जियो, अगर दूसरे के हिसाब से जियोगे तो लोग तुम्हें जिंदगी नहीं जीने देंगे। शेर को देखियो, शेर जंगल का राजा होता है, अपने हिसाब से जिंदगी जीता है तो जंगल का राजा है, दूसरे के हिसाब से जीता है तो पिंजरा में बंद होता है। उस शेर को जो कभी नाच नहीं सकता, उस शेर को भी जो है मदारी कहाँ नचाता है, सर्कस में नचा देता है ना। तो जिंदगी जीना है तो अपने हिसाब से जियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये वीडियो अच्छा लगा हो पढ़ाई का, भगवान सर का, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।